नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुमित्रा यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, हमने पंचपीर पढ़ ली है, उसके साथ साथ दो छोटे छोटे देवताओं के बारे में भी अध्ययन किया था। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे तेजाजी के बारे में। देखिए दोस्तों, वीर तेजाजी। देखिए दोस्तों, तेजाजी मूल रूप से जाटों में बहुत फेमस लोक देवता हैं। देखना दोस्तों, तेजाजी के थोड़े सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं अपन। सबसे पहले तेजाजी का जन्म। देखिए दोस्तों, तेजाजी का जन्म 1073 ईस्वी में हुआ था। 1073 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि ईस्वी को विक्रम संवत में कैसे चेंज करते हैं और शक संवत में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो वो आप कर लेना, क्योंकि कभी कभार विक्रम संवत के अंदर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, तेजाजी का जन्म 1073 ईस्वी में नागौर का खड़नाल गांव में हुआ था। खड़नाल नागौर में हुआ था। अगर तिथि की बात करें तो माघ शुक्ल चतुर्दशी। इनके पिताजी की नाम की बात करें तो पिता का नाम ताहड़जी था। ताहड़जी। माता राम कुंवरी। इनके विवाह की दोस्तों बात करते हैं तो इनका विवाह जब तेजाजी 9 माह के थे उसी समय इनका विवाह हो गया था पेमल दे के साथ। पेमल दे पनेर के शासक रामचंद्र जी की पुत्री थी। पनेर के शासक रामचंद्र जी की पुत्री। देखिए दोस्तों, इनकी मृत्यु की बात करते हैं अपन तो इनकी मृत्यु 1103 ईस्वी में 1103 ईस्वी में हुई थी। सुरसुरा ब्यावर अजमेर में एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पर लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे तेजाजी। कहते हैं कि सुरसुरा से थोड़ा आगे निकलने के बाद नागराज के द्वारा उन्हें डस लिया जाता है, जिनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। 1103 ईस्वी में सुरसुरा ब्यावर तहसील के अंदर है, अजमेर में पड़ता है। सुरसुरा ब्यावर अजमेर में लाछा गुजरी को गायों को बचाते हुए, लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए। देखिए दोस्तों, इनके उपनाम की बात करें तो इन्हें लोग परम गोरक्षक उपनाम। एक तो इन्होंने गायों की रक्षा की थी, इसलिए इन्हें परम गोरक्षक कहते हैं। आगे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जब इन्हें नागराज के द्वारा डसा गया था तो नाग ने जो उपाधि दी थी, कहते हैं कि सर्पों का देवता कहा था उन्हें। एक दोस्तों इन्हें काला तथा बाला का देवता भी कहते हैं। काला तथा बाला का देवता। ये थे तेजाजी के बारे में सामान्य परिचय तेजाजी का। देखिए दोस्तों, तेजाजी के बारे में थोड़ा सुन लो कहानी के बारे में। तेजाजी का कहते हैं जन्म खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था। जन्म से 9 महीने की जब तेजाजी थे उसी समय तेजाजी का विवाह हो जाता है पेमल दे के साथ। पेमल दे 6 माह की थी और तेजाजी 9 माह के थे। कहते हैं कि पेमल दे का एक मामा था खाटू काला नाम से। उस मामे के ताहड़ जी के साथ में कुछ संबंध अच्छे नहीं थे। कहते हैं दोनों को किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और पेमल दे ताउम्र अपने पीवर में ही रहती है। कहते हैं तेजाजी को पता ही नहीं था, तेजाजी बड़े हो जाते हैं। एक दिन खेत के अंदर कार्य कर रहे होते हैं। कहते हैं कि तेजाजी को बहुत सुबह सुबह के टाइम में भूख लग रही होती है, 12-1 बजे टाइम हो जाता है। कहते हैं उनकी भाभी जी उनके लिए खाना लेके गांव से खेत की ओर आती है और भाभी जी थोड़ा लेट आई थी, इस वजह से तेजाजी भाभी जी पर बहुत गुस्सा हो गए थे। कहते हैं कि तेजाजी ने भाभी जी को कुछ सुना दिया तो भाभी जी ने गुस्से में आकर वापस तेजाजी को कहा कि
आपकी जो पत्नी है वो तो पीवरे में मौज कर रही है, मेरे को यहाँ पर पिसना पड़ता है काम में। तो कहते हैं कि अपनी पत्नी को लेके आ जाओ। कहते हैं तेजाजी ने ये बात अपने दिल पे ले ली थी और बहुत गुस्से आकर वहां से निकल जाते हैं पत्नी को लेने के लिए। आसपास के इलाके से पता करते हैं कि उनका विवाह कहाँ हो चुका है। तो जब पता चलता है कि फलानी जगह उनका विवाह हो रखा है तो कहते हैं कि अपने सासरे की ओर प्रस्थान करते हैं। तेजाजी घोड़ी लेकर वहां से सासरे के अंदर जब घुसने वाले होते हैं तो कहते हैं कि उनकी सासू मां गाय दूह रही थी। तब जोर से दरवाजा खोला तो गाय चमक जाती हैं, जिससे सासू मां गुस्सा हो जाती है। कहते हैं कि सासू मां ने कहा कि कुण है नागरो धातियोड़ो, जो हमारी गाय ने चमका दी। जब ये बात तेजाजी तक पहुंचती है, आवाज सुनाई देती है, तो तेजाजी वहां से गुस्सा हो जाते हैं और वहां से वापस चल देते हैं। कहते हैं कि उनकी सासू मां को यह पता नहीं था कि यह पावना है मेरा। तेजाजी वहां से वापस बढ़ते हैं, मुंह उतर जाता है तेजाजी का। जब पावनी की ससुराल के अंदर थोड़ी अपमान होता है तो उस अपमान को लेकर मायूस तो हो गए ही पहले से ही। कहते हैं कि जब ये बात पेमल देव जी को पता चलती है तो पेमल देव जी अपनी एक दासी हुआ करती थी लाछा गुजरी, उसको भेजती है तेजाजी को रोकने के लिए। कहते हैं कि लाछा गुजरी जाती है, तेजाजी से निवेदन करती है, कहती हैं कि यहाँ रुक जाओ कुछ देने के लिए, लेकिन तेजाजी ने स्पष्ट मना कर दिया था। जैसे तैसे लाछा गुजरी ने कहकर एक दिन के लिए वहां पर रोकती है कि आज रुक जाओ, कल चले जाना, क्योंकि ससुराल आए हाथों हाथ चले गए तो फिर ससुराल वालों का थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। कहते हैं कि तेजाजी एक रात रुकने के लिए राजी हो जाते हैं। लाछा गुजरी के घर एक रात रुकते हैं। उसी रात को मैणा नामक एक मीणा था, उसने लाछा गुजरी के पास बहुत सारी गायें हुआ करती थी। कहते हैं कि उन गायों को चुरा के ले गया था। कहते हैं कि लाछा गुजरी जब तेजाजी को ये सारी बात बताती हैं तो तेजाजी सुबह जल्दी उठकर सीधे ही अपनी घोड़ी लेकर उन गायों को छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। कहते हैं कि तेजाजी रास्ते में जा रहे थे, बीच में एक नाग तथा नागिन दोनों आग के अंदर जल रहे थे। तेजाजी को लगा कि इसे बचाना चाहिए, तो तेजाजी ने अपना भाला उठाया, भाले से नाग को उठाकर बचा लिया। नाग जब जैसे ही बचा तो नाग ने तेजाजी से कहा कि मैं श्राप मुक्त हो रहा था, आपने मेरे को बचाकर या श्राप से मुक्त होने से रोका है, इसलिए मैं आपको डसूंगा। कहते हैं कि तेजाजी ने नागराज से नम्र निवेदन किया कि मैं अभी किसी अबला की गायों को छुड़ाने के लिए जा रहा हूं, गायें के छुड़ाकर वापस आते समय आप मेरे को डस लेना, क्योंकि अभी उसकी गायें छुड़ाना बहुत जरूरी है। तेजाजी जब ये वचन नागराज को देते तो नागराज भी उसे जाने के लिए कह देते हैं। कहते हैं तेजाजी वहां से आगे जाते हैं और मैणा नामक मीणा से गायों को छुड़ाकर वापस ले आते हैं। और वापस आते समय कहते हैं तेजाजी पूरे खून से लथपथ हुए थे। उन्हें खून में लथपथ देख नागराज ने कहा, आपका पूरा शरीर तो रक्त से लहूलुहान है, मैं कैसे आपको डसूंगा, किस भाग में आपको डसूं। तो तेजाजी कहते हैं कि मैं आपके लिए एक भाग बचा के लाया हूं। तब नागराज ने कहा कि कौन सा भाग है, तो तेजाजी ने अपनी जीभ झट से बाहर निकाल दी। कहते हैं कि नागराज उन जीभ पर तेजाजी को डस लेते हैं और तेजाजी को कहते हैं कि आज से आपको लोग सर्पों का देवता के रूप में पूजेंगे। ये थी दोस्तों तेजाजी की कहानी। देखिए दोस्तों, तेजाजी के सामान्य परिचय के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, उसके बाद में देख के आगे चलते हैं अपन। देखिए दोस्तों, हमने कुछ तेजाजी के परिचय के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी। अब कुछ और पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, तेजाजी के मंदिर की अपन बात करते हैं। मंदिर कहां कहां स्थित है, तो दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं यहां से। एक तो जहां तेजाजी का जन्म हुआ था खड़नाल, ये खड़नाल नागौर के अंदर पड़ता है दोस्तों। उसके अलावा अपन बात करें नागौर के अंदर एक जगह है परबतसर। इस परबतसर नागौर में भी तेजाजी का भव्य मंदिर बना हुआ है। उसके अलावा दोस्तों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि तेजाजी के सर्वाधिक मंदिर किस जिले में बने हुए हैं, तो याद रखना दोस्तों अजमेर जिला आंसर होगा, न कि नागौर। ये ध्यान रखना विशेष तौर पे, सर्वाधिक मंदिर तेजाजी के अजमेर जिले में बने हुए हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना दोस्तों। तो इनके मंदिर की और चर्चा करते हैं। तो अजमेर के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है भावता। भावता अजमेर एक क्षेत्र है अजमेर के अंदर। सेंद्रिया, उसके अलावा अजमेर स्वयं सिटी के अंदर भी मंदिर है और ब्यावर के अंदर भी मंदिर बन रखा है। ये दोस्तों तेजाजी के प्रमुख मंदिर हैं, ये ध्यान रखना। खड़नाल नागौर, परबतसर नागौर, भावता अजमेर, सेंद्रिया अजमेर, अजमेर
और ब्यावर। उसके अलावा अपन बात करें तो जहां तेजाजी की मृत्यु हुई थी सुरसुरा गांव, वहां पर भी तेजाजी का भव्य मंदिर बन रखा है। यह सुरसुरा ब्यावर अजमेर के अंदर पड़ता है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों अपन बात करें तो तेजाजी के मेले की, ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। एक तो तेजाजी का मेला लगता है, एक तेजाजी का पशु मेला लगता है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। तेजाजी का मेले की बात करें तो वो खड़नाल के अंदर लगता है। ये मेला लगता है दोस्तों तेजा दशमी। तेजा दशमी कब आती है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी। उसके अलावा दोस्तों अपन मेले की बात करें तो तेजाजी का एक पशु मेला लगता है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला भी कहते हैं उसको, परबतसर पशु मेला। यह भी दोस्तों नागौर के अंदर लगता है। नागौर के अंदर बहुत लोकप्रिय लोक देवता है, ध्यान रखना, तेजाजी दोस्तों। तेजाजी को कहते हैं कि तेजाजी का जो भोपा होता है उसे घोड़ला कहते हैं, ध्यान रखना, घोड़ला, यह बात दोस्तों ध्यान रखना। उसके अलावा दोस्तों अपन एक बात की चर्चा करते हैं तो तेजाजी की एक जागीर निकाली जाती है, वो सुरसुरा ब्यावर अजमेर में निकाली जाती है, यह बात ध्यान रखना, तेजाजी की जागीर ये निकाली जाती है दोस्तों सुरसुरा अजमेर के अंदर, ये ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं दोस्तों। तेजाजी की जागीर कहां निकाली जाती है, तो सुरसुरा अजमेर के अंदर, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा तेजाजी के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो लोग, किसान लोग खेती में काम करते हैं तो एक गीत गाते हैं, तेजा गीत, इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों। कहते हैं कि ये गीत गाने से फसल अच्छी होने की मान्यता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अपन बात करें तो तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन या सिणगारी। दोस्तों आपने लीलन गीत भी सुन रखा होगा, वो तेजाजी से संबंधित है, लीलन या कहते हैं सिणगारी, ये ध्यान रखना दोस्तों। एक और तेजाजी के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो तेजाजी को जाट जाति के अलावा एक जनजाति पूजती है, जनजाति लोक देवता मानती है, वो है सहरिया जनजाति, ये बात ध्यान रखना। तेजाजी की पूजा किस चिन्ह के रूप में की जाती है तो दोस्तों ध्यान रखना, हाथ में भाला लिए हुए, घोड़े पर सवार, और उनके घोड़े पर सवार प्रतिमा के आगे सांप का भी चित्रण मिलता है, ध्यान रखना। तो घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, दूसरी बात ये याद रखना, हाथ में भाला लिए हुए, और तीसरी बात ध्यान रखना, जीभ पर, जीवा पर सांप को काटते हुए दिखाया गया है। दिखाया गया है, इस रूप में तेजाजी की दोस्तों पूजा की जाती है। देखिए दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तेजाजी के बारे में आज अपने विस्तार से पढ़ा है, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब हमने पढ़े हैं। उसके अलावा दोस्तों हम एक और लोक देवता की बात करते हैं, जाट जाति के वो भी लोक देवता हैं बीगा जी। देखिए दोस्तों हम बीगा जी के बारे में बात कर रहे हैं, इनके बारे में आपको 3 से 4 बातें ध्यान रखनी है, एग्जाम के अंदर वही पूछी जाती है, ये ध्यान रखना। पहली बात, इनका जन्म कब हुआ था, जन्म कहां पर हुआ था, तो दोस्तों ध्यान रखना बीकानेर के अंदर एक गांव पड़ता है रीडी गांव। बीकानेर के अंदर कहते हैं कि एक जाट कृषक राव महन के घर पर इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम दोस्तों ध्यान रखना सुल्तानी। आगे अपन दोस्तों बात करते हैं तो इन्होंने मुस्लिमों से गायों की रक्षा की थी, ये ध्यान रखना, मुस्लिमों से गायों की रक्षा की थी। एक बात दोस्तों इनके बारे में ध्यान रखना, जाटों के अंदर एक गोत्र होता है जाखड़, जाखड़ समाज के कुल देवता कहे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये इनके बारे में,
जाखड़ समाज के कुल देवता। दोस्तों देखिए, बीगा जी के बारे में आपको ये बातें ध्यान रखनी है। एक तो इनका जन्म रीडी गांव बीकानेर के अंदर हुआ था। कहते हैं कि जाट कृषक राव महन के घर पर इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम सुल्तानी था। मुस्लिमों से गायों की रक्षा की थी इन्होंने, और जाखड़ समाज के कुल देवता कहे जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ये थे बीगा जी और तेजा जी के बारे में आज की वीडियो में हमने चर्चा की है। देखिए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी डाउट हो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर दोस्तों, देवनारायण जी के साथ, ठीक है।